गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लेक्चर्स में। आज जो बात करेंगे वो करेंगे साइकेट्रिक के क्वेश्चंस की। साइकेट्रिक के क्वेश्चंस काफ़ी वेटेज रखते हैं, पीजीआई, जिपमर और भी जितने नॉर्सेट एग्जाम्स हैं। ठीक, रिपीटेटेड वर्ड्स होते हैं, रिपीटेटेड टर्मिनोलॉजीज कई बार पूछ लेता है। तो आज हम लोग एक एक करके उसे क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखिए। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉइनिंग न्यू टर्म्स इज नोन एज। ठीक है, कॉइनिंग न्यू टर्म्स मतलब नई नई वर्ड्स जो हैं, नई नई साइकेट्रिक पेशेंट्स के द्वारा जो क्या होता है, नए नए वर्ड्स वो लोग क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। तो उस टर्मिनोलॉजीज को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपके ऑप्शन है, कन्फैबुलेशन बोलते हैं, न्यूक्लियज्म बोलते हैं, प्रिजर्वेशन बोलते हैं, या वर्ड सैलड बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अपना आंसर लगाइए। देखिए बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियज्म। ठीक, याद रखें, न्यूक्लियज्म मतलब क्या होता है? कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। ठीक, जो पेशेंट्स क्या करते हैं, नए नए वर्ड्स को क्या करते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियज्म। ठीक, अब ये आंसर क्यों नहीं होगा कन्फैबुलेशन? देखो, कन्फैबुलेशन मतलब होता है बच्चों गैप बिटवीन द मेमोरीज, गैप बिटवीन द मेमोरीज आर filled with own stories। ठीक है बच्चों, कन्फर्मेशन मतलब क्या हुआ? गैप बिटवीन द मेमोरीज आर फिल्ड विद ओन स्टोरीज। ये एक क्या होता है, एक मेमोरी का क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है पेशेंट, कुछ अपनी जो मेमोरीज के बीच में अपनी खुद की कहानियां डालना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उस टर्म को बोलते हैं कन्फैबुलेशन। कई बार ये कन्फैबुलेशन क्या होता है, जो है एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, तीसरा है परजर्वेशन। परजर्वेशन मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक, याद रखेंगे, परजर्वेशन मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स या एक्शन। ठीक है, किसी भी चीज का रिपीटेशन करना, चाहे वो वर्ड्स हो चाहे वो एक्शन हो। ठीक है, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, और चौथा जो हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी देखी है वो है वर्ड सैलड। ठीक, तो वर्ड सैलड मतलब होता है बच्चों कैट, मैट, बैट। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द जो जिनका क्या होता है, जो सुनने में क्या लगता है, सेम लगते हैं, जैसे कैट, मैट, बैट। ठीक, तो ये जो साइकेट्रिक पेशेंट के द्वारा क्या करता है, ये क्या है, बार बार क्या है, ऐसे वर्ड्स को क्या करता है, रिपीट करता है। तो उस टर्मिनोलॉजी को होता है वर्ड सैलड। तो बेटा हमने चार चीजें पढ़ी, कन्फैबुलेशन हमने पढ़ा, न्यूक्लियज्म हमने पढ़ा, प्रिजर्वेशन हमने पढ़ा, और चौथा हमने पढ़ा वर्ड सैलड। ठीक है, वर्ड सैलड। दूसरा आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईसीटी से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर ईसीटी एंड मॉडिफाइड ईसीटी? देखिए, दो तरीके का जो है ईसीटी होता है, मेथड होता है ईसीटी, इलेक्ट्रिक कन्वर्सिव थेरेपी का। एक तो मॉडिफाइड ईसीटी होता है और एक रेगुलर ईसीटी होता है। रेगुलर मतलब जो पहले से जो पुरानी जो पद्धति से जो ईसीटी जो चलता था, एक वो, और एक जो अब मॉडिफाइड जो अब नया ईसीटी आया है वो। तो उसके बीच में बच्चों क्या है, डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन है लो वोल्ट। क्या दोनों के बीच में वोल्ट का अंतर है? दूसरा है एनेस्थीसिया इज प्रोवाइडेड, एक में एनेस्थीसिया दिया जाता है, एक में नहीं दिया जाता है। तीसरा है पेन किलर इज प्रोवाइडेड, क्या एक में पेन किलर दिया जाता है, एक में नहीं दिया जाता है। चौथा है आपका ऑप्शन इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तब देते हैं, या जब कॉन्शियस है तब देते हैं। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप चूज करिए। देखिए बच्चे, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एनेस्थीसिया इज प्रोवाइडेड। ठीक, आप याद रखेंगे हमेशा, जो मॉडिफाइड ईसीडी होता है, मॉडिफाइड ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी जो होती है, उसमें क्या करते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक, एनेस्थीसिया इज गिवन। ठीक है बच्चों, एनेस्थीसिया क्या होता है, इसमें दिया जाता है, किसमें? मॉडिफाइड ईसीटी में। और जो रेगुलर जो पुराने ईसीटी होते थे उसमें क्या हम लोग
एनेस्थीसिया पेशेंट को नहीं देते थे। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस एक यही होता है मॉडिफाइड ईसीटी में और रेगुलर ईसीटी में। तो इसको याद रखेंगे बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन क्या है रिपीट हो जाता है, ठीक है। साइकेट्री का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, जो तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसे पढ़िए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। देखिए, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी। एक्सेसिव मतलब ज्यादा, रिटेंशन मतलब क्या होता है भूल जाना, रिटेन करना, ठीक है। तो एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ द मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, अमनेशिया कहते हैं, पैरा अमनेशिया, हाइपर अमनेशिया, या नन ऑफ द अबव। देखिए बच्चों, मैंने अभी जो मेरा पहला इसका साइकेट्री का प्रीवियस पार्ट रहा, उसमें मैंने आपको समझाया था इसका आंसर जब हम लोग बात कर रहे थे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी की, ठीक है। तो इसमें अमनेशिया होगा, पैरा अमनेशिया होगा, हाइपर अमनेशिया होगा, या नन ऑफ द अबव। अपना आंसर लगाइए। देखिए बच्चों, पहला जो ऑप्शन होगा वो है अमनेशिया, ठीक। दूसरा है पैरा अमनेशिया, तीसरा है हाइपर अमनेशिया, नॉन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हाइपर अमनेशिया, ठीक है। हाइपर मतलब क्या होता है ज्यादा, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, यानी एक्सेसिव, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ द मेमोरी। ठीक है बच्चों, डायरेक्टली बहुत बार जो है पीजीआई हो गया, नॉर्सेट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्या करता है पूछता है। एमनेशिया क्यों नहीं होगा बच्चों आंसर? एमनेशिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमनेशिया बोलते हैं, ठीक है। पैरा अमनेशिया, ठीक है, ये इसका टाइप है, और नन ऑफ द अबव जो है नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइपर अमनेशिया होगा, ठीक है बच्चों। पैरा अमनेशिया मतलब क्या होता है? वो अमनेशिया जो कोई एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, ठीक है। बात करते हैं। देखिए बच्चों, बात करते हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले है एमनेशिया। एमनेशिया, एमनेशिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक। दूसरा मैंने आपको बताया हाइपर अमनेशिया, हाइपर अमनेशिया, ठीक। हाइपर अमनेशिया मतलब होता है एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, ठीक है बच्चों। तीसरा हमने बात की थी पैरा अमनेशिया की, पैरा अमनेशिया, ठीक है बच्चों। पैरा अमनेशिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी फॉर अ लिमिटेड टाइम, लॉस ऑफ मेमोरी फॉर अ लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम, ठीक बच्चों। ये जो सारे जो ये डिसऑर्डर हैं, ये क्या है? मेमोरी के डिसऑर्डर है। आप याद रखेंगे, टर्मिनोलॉजी क्या करता है, डायरेक्ट क्या है पूछा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? डेलीरियम। देखिए डेलीरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ, देखिए डेलीरियम, डेलीरियम का मतलब मैं पहले आपको बता दूं। डेलीरियम का जो मतलब होता है वो होता है क्लाउडी, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी पेशेंट का क्या होता है, लोग उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसका जो टाइम, उससे आप पूछ लीजिए उसको, पर्सन टाइम, पर्सन प्लेस, इस सब में उसको क्या हुआ, दिक्कत होगी पेशेंट को, ठीक है। तो मेनली जो डिसऑर्डर है वो क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर होता है। कौन सा? डेलीरियम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्शियसनेस। डेलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। मूड का डिसऑर्डर ये नहीं है, ठीक है। मेमोरी का डिसऑर्डर नहीं है, और थॉट का डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो डेलीरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ, किसका डिसऑर्डर रहेगा? कॉन्शियसनेस का ये क्या होगा? डिसऑर्डर रहेगा, ठीक है। डेलीरियम मतलब क्या है बच्चों, देख लेते हैं। इट क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड इन, ठीक है, जो भारत में जो मेंटल हेल्थ एक्ट था वो किस ईयर में पास हुआ था। ठीक है बच्चों, पिछली बार नॉर्थ साइड ने क्वेश्चन पूछा था, आंसर देख लेते हैं। 1883 में हुआ था, 1887 में हुआ था, 1884 में हुआ था या 1881 में हुआ था। आंसर लगाइए आप। देखिए बच्चों, जो इसका राइट आंसर है वो है 1887। ठीक है, अब याद रखिए 1887 में क्या हुआ था, मेंटल हेल्थ एक्ट क्या हुआ था, पास हुआ था। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा बिल्कुल, 1887 जो है अपने दिमाग में आप लोग क्या करें, बिल्कुल इसको जमा लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पूछ रहा है, तो इनमें से चारों में से कौन सी होगी। सिजोफ्रेनिया कुछ होगा, मेनिया होगा, डेलिरियम होगा या डिमेंशिया होगा। लगाइए। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डिमेंशिया। ठीक है, याद रखिए डिमेंशिया क्या है, डिमेंशिया क्या है, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, फिर से ईसीटी से एक क्वेश्चन फिर से आया है। देखिए, विच पोजीशन इज गिवन आफ्टर ईसीटी। आपने पेशेंट को ईसीटी दे दिया, ठीक है, मैंने आपको बताया था मॉडिफाइड और रेगुलर ईसीटी, एक में एनेस्थीसिया देते हैं, एक में एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईसीटी देने के बाद, ईसीटी आपने पेशेंट को दे दी, उसके बाद आप पेशेंट को कौन सी पोजीशन दोगे। ठीक है, पहला जो आपका ऑप्शन है साइडलाइन पोजीशन आप पेशेंट को दोगे, सुपाइन दोगे, लिथोटमी दोगे या प्रोन पोजीशन दोगे। ठीक है, बताइए कौन सी पोजीशन हम लोग पेशेंट को देंगे। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइड लाइन पोजिशन। याद रखिए बच्चों, कौन सी पोजीशन हम लोग देंगे, साइड लाइन पोजिशन देंगे। साइड लाइन पोजिशन क्यों देंगे बच्चों, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को एनास्थीसिया दिया हुआ है। ठीक है, और उसको क्या हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है। एस्पिरेशन मतलब जो उसके जो माउथ के जो एस्पिरेशन होते हैं, जैसे जो भी वो है स्लाइवा वगैरह है, वो क्या कर सकता है, लंग्स में क्या हो सकता है, जा सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को साइड लाइन की पोजीशन देते हैं। साइड लाइन पोजीशन से क्या होगा, जो उसका जितना भी सिक्रेशंस होगा वो क्या होगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमको हमेशा ईसीटी के बाद क्या कौन सी पोजीशन देनी होती है, साइड लाइन पोजीशन हमको देनी होती है पेशेंट को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे मार्क कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज मीन बाय कन्फैबुलेशन, व्हाट इज मीन बाय कन्फैबुलेशन। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया, दोबारा से बच्चों आंसर लगाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट लगाइएगा। ठीक, पहला जो आपका ऑप्शन में दे रहा हूं, ओवर थिंकिंग, पेशेंट ओवर थिंकिंग करता है, उसको कन्फैबुलेशन बोलते हैं। गैप बिटवीन द मेमोरीज आर फिल्ड बाय हिज और हर फॉल्स स्टोरीज, दूसरा आपको पता चल गया। तीसरा जो ऑप्शन है एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ द मेमोरी, ठीक ये है, या क्लोनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स है। तो चारों में आंसर लगाइए बच्चों। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही, जो सेकंड जो ऑप्शन बच्चों ने लगाया होगा बिल्कुल सही लगाया है। क्यों, जो कन्फैबुलेशन की मैंने बात की है, वो क्या करता है, पेशेंट अपनी जो मेमोरीज के जो गैप है उसको क्या करता है, अपने खुद की फॉल्स स्टोरीज से क्या करता है, गैप को क्या करता है, फिल करता है। ठीक है, उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, कन्फैबुलेशन बोलते हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे चीजों को। ओवर थिंकिंग इसका आंसर नहीं है। एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ द मेमोरी, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ द मेमोरी को हमने कहाँ पढ़ा था, हाइपर एमनेशिया में पढ़ा था। ठीक, हाइपर एमनेशिया में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्लोनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूगॉलिज्म बोलते हैं, न्यूगॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हु वॉज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, नॉर्थ साइड का क्वेश्चन है बच्चों। ईएसआई में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पहला साइकेट्रिक या पहली साइकेट्रिक नर्स कौन थी। आपका ऑप्शन है लिंडा रिचर्ड थी, जोसेफ प्रिंस था, लॉर्ड कैनिंग था या वेकम था। चारों आंसर में से सही आंसर लगाइए।
देखिए जो इसका जो सही आंसर है वो है लिंडा रिचर्ड। याद रखेंगे लिंडा रिचर्ड कौन थे, पहले साइकेट्रिक नर्स थे, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन कई बार जो है पूछ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए, यूफोरिया, यूफोरिया विल इंक्रीज, यूफोरिया विल इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी इज, याद रखें, यूफोरिया विद इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी इज क्या कहते हैं उसको, यूफोरिया कहते हैं, इलेशन कहते हैं, एक्सलेशन कहते हैं, एक टैक्सी कहते हैं। बताइए बच्चों क्या इसका आंसर होगा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक, वो है इलेशन, ठीक है। देखिए चार तरीके के हम लोग क्या करते हैं, चार तरीके के हम लोग वो पढ़ते हैं, चार तरीके के हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये जो है ये है अफेक्ट जो है हमारा, डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट, उसके अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं जो मूड का जो डिसऑर्डर है, ठीक है, मूड का डिसऑर्डर है उसके अंदर यूफोरिया, इलेशन, एक्सलेशन, इक्टेसी, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों बात करते हैं यूफोरिया की सबसे पहले, ठीक है। यूफोरिया मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस ऑफ मूड, ठीक है बच्चों। पहले जो है यूफोरिया की जब हम लोग बात करते हैं तो मॉडरेट, मॉडरेट इलेशन ऑफ मूड कह सकते हैं इसे, ठीक है। जब भी क्या होगा पेशेंट का जो मूड है वो क्या होगा, हैप्पी, हैप्पी जो उसका जो मूड रहेगा तो उसको, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूफोरिया बोलेंगे, यानी फीलिंग ऑफ जॉयफुल, यानी फीलिंग ऑफ गुड जो है इसको कहा जाता है कि पेशेंट को क्या होता है, अच्छा लगता है, मॉडरेटली क्या होता है उसके अच्छा लगता है, जॉयफुल कंडीशन रहती है, ठीक है। दूसरा है इलेशन, इलेशन मतलब होता है बच्चों यूफोरिया, यूफोरिया प्लस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी, ठीक है बच्चों। इलेशन मतलब क्या होता है कि उसको यूफोरिया भी होगा, उसको जॉयफुल तो होगा ही, उसको फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होगा, लेकिन साथ में उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है यानी भागना दौड़ना, तो ये क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इलेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा होता है एक्सलेशन, इसका मतलब होता है इलेशन प्लस ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। एक्सेलेशन मतलब क्या होता है बच्चों, इलेशन, इलेशन मतलब यूफोरिया प्लस क्या होगा, साइकोमोटर एक्टिविटी तो उसकी इंक्रीज होगी, साथ में उसको क्या लगेगा, फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी मतलब होता है अपने आप को सुपर पावर, उसको लगता है कि मैं क्या हूँ, सबसे बड़ा हूँ, या मैं ग्रेट हूँ, तो इस तरीके की फीलिंग किस में आती है, ग्रैंडियोसिटी में आती है, तो ये किस में आता है, आपका एक्सेलेशन में आता है, ठीक है बच्चों। लास्ट होता है इक्टेसी, इक्टेसी मतलब होता है एक्सेलेशन प्लस सुपरनैचुरल पावर, ठीक, सुपरनैचुरल पावर, ठीक
ठीक है बच्चों, होप कि आपको चारों जो है समझ में आया होगा। यूफोरिया, इलेशन, एक्सेलेरेशन, इक्टेसी मतलब क्या होता है, एक्सेलेरेशन प्लस उसको क्या लगेगा पेशेंट को कि उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन किसकी होती है, मूड की कंडीशन है, अफेक्ट की कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे टिक मार्क करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट हुआ है। डेल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, डेल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ। तो डेल्यूजन किसका डिसऑर्डर है, कॉन्शियसनेस का है, थॉट का है, मेमोरी का है, या मूड का है। देखिए बच्चों, लगाइए आंसर। राइट जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा डेल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट। ठीक है, डेल्यूजन एक किसका डिसऑर्डर है, थॉट का डिसऑर्डर है। ठीक है, अभी हम जब डिसऑर्डर ऑफ थॉट जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल्यूजन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखें डेल्यूजन किसका डिसऑर्डर है, थॉट का डेल्यूजन है, डिसऑर्डर है। तो आगे बात करते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, जो 11 क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन अपने आप में क्या है, एक एक नंबर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी ऐसे वीडियो हम लोग क्या करेंगे, लेते आएंगे। थैंक यू सो मच।